गाइस अभी यहाँ पे अलार्म बजा है और उस अलार्म में ऐसा है कि मिसाइल वार्निंग हो सकती है, मतलब मिसाइल अटैक हो सकता है। सब लोग देखो भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। ओ माय गॉड यार, हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी गाइस। गॉड प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस, जय श्री राम। गाइस बहुत डर का माहौल है पूरे पब्लिक में, सबकी हालत एकदम बैंड बज चुकी है। ट्रस्ट मी, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा था सच में। सच में भगवान न करे किसी को देखना पड़े। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो एक और जर्नी के लिए हम तैयार हैं। मैं हूं अभी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज है तारीख 11 मार्च। घड़ी में बज चुके हैं 3:30 AM इन द मॉर्निंग और फाइनली वो दिन आ गया है कि हम लोग हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए टेक ऑफ कर रहे हैं। भाई वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। दिग अभी यहाँ नहीं है, शी इज़ वेटिंग एट द गेट क्योंकि वहीं से हमारी फ़्लाइट है और उसको नींद भी आ रही है, तो मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मैं आपको बताऊँ कि ये जर्नी स्टार्ट हो रही है एक ऐसे टर्मोइल के बीच। पूरा वर्ल्ड केओस में है, अभी इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है और आज उनका शायद 11th या 12th डे है और हमारी फ़्लाइट अबू धाबी से होकर जा रही है। तो ये समझ लो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे रिस्कीस्ट मोमेंट भी है जब पूरा मिडिल ईस्ट वॉर में है एंड वी आर फ्लाइंग। सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, आपको लेकर जाने वाले हैं हमारी इस वर्चुअल जर्नी पे। तो अब बोर्ड करते हैं फ्लाइट और आपको वहाँ मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने अबू धाबी के लिए फ्लाइट बोर्ड तो कर ली और बस हम कुछ ही घंटों के बाद हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन पेरिस में होने वाले थे। लेकिन भाई हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे हमारी जिंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल घंटों में से एक होने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अबू धाबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। गाइस सफ़र बहुत ही खौफनाक था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 2 घंटे की फ़्लाइट पूरी 4 घंटे की लगी। रीज़न बीइंग क्योंकि फ़्लाइट ऊपर पूरा हवर कर रहा था और देख रहा था, सिचुएशन मॉनिटर कर रहा था। और आज की जानकारी के अनुसार सुबह अबू धाबी एयरपोर्ट के पास 2 मिसाइल फायर की गई हैं, बट थैंक गॉड टू देयर मिसाइल इंटरसेप्शन यूनिट जिन्होंने मिसाइल को मार के गिरा दिया और फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई। अगर हम एतिहाद एयरवेज़ का रिव्यू की बात करें तो खाना वाज रियली नाइस, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बहुत सही था, राइट? देख कंबल भी उन्होंने दिया था, मस्त था, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक और इट वाज आवर फर्स्ट जर्नी इन एयरबस 350 एंड हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। थोड़ा रिस्की तो था ही, बट यार रिस्क के बिना ड्रीम्स कहाँ पूरे होते हैं, है ना? इतना भी रिस्की नहीं था, मतलब ठीक है, मतलब ठीक था। और ये एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर है, देखो आप देख सकते हो हर जगह ऐसे नक्काशी की गई है ना, बिल्कुल अरेबियन वाइब दे रहा है, लग रहा है सब कुछ। करेक्ट। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कौन सा पर्ल लाउंज पे हैं और यार मस्त फ्री का खाना एंजॉय करके, फ्री का ड्रिंक एंजॉय करके थोड़ा रिलैक्स किया। हेडेक हो रहा था मेरे को, तो यार मेरे को मालूम भी नहीं था कि मेरा प्रायोरिटी पास यहाँ पे चलेगा, बट मैंने ChatGPT को पूछा और उसने कहा कि आप जाओ आराम से पर्ल लाउंज में, आपका बढ़िया चलेगा। और खाना बहुत ही यम्मी था। आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे क्या क्या खाने को आपको मिल सकता है, आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे बार है, तो आप फ्री में बियर, वाइन, वोडका सब पी सकते हो। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे चार्जेबल होंगी। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, तो मस्त आप कॉफ़ी पियो। और ऐसा कुछ लाउंज होता है, यहाँ बैठने का बढ़िया व्यवस्था है, मस्त खाने पीने का भी है। देखो यहाँ पे फ्रूट है, ये बहुत डिफरेंट तरह के मसाले। स्प्रिंग रोल भाई मेरे को तो बहुत मस्त मज़ा आ गया। एंड देन वी हैव पेस्तो, हमस, सैलड, चावल है, मलाई मेथी मटर है, बिरयानी है और इधर पता नहीं कुछ है और स्वीट डिश है। तो खाना तो बहुत डिलीशियस है। और हम लोग एक्चुअली आए थे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट भी करा और अभी लंच भी कर रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। अभी हमारी फिर से जो अबू धाबी से पेरिस की फ़्लाइट अभी बोर्ड होने वाली है, तो हम लोग जा रहे हैं। वैसे अभी तक तो हम लोग 50% थे, बट फाइनली जब हमें बोर्डिंग कॉल आ गया है तो नाउ वी आर श्योर कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली पेरिस, बचपन का ड्रीम पूरा करने के लिए। गाइस आप लोगों के लिए भले ये फ्लाइट जर्नी होगी, बट हमारे लिए दिल का सबसे बड़ा ड्रीम है। इसकी कहानी मैं तबीयत से बैठ के बताऊंगा कि कैसे 10 फ्लाइट कैंसिलेशन और 15 बार रिशेड्यूल करने के बाद हम लोग फाइनली पेरिस जा रहे हैं। मैं ये बताऊं ना, लास्ट वीक वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमाटाइज्ड वीक्स ऑफ माय लाइफ। तो दोस्तों अब क्योंकि हमारी बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है, B16 गेट से अबू धाबी की जो फ्लाइट है एतिहाद की, वो डिपार्ट करने वाली है पेरिस के लिए। तो क्यों ना हमने सोचा कि यार ये एडवेंचरस जर्नी पे आपको भी लेकर चलें। आप भी सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बेसिकली कहानी की शुरुआत होती है, हाँ कहानी मतलब थोड़ा सा तो लंबा होगा यार। कहानी की शुरुआत होती है 2019 में।
में, जब दिग ने पहली बार पेंटिंग बनाई थी और एक ख्वाब देखा था कि मैं अपने होने वाले पति के साथ पेरिस जाऊंगी, क्योंकि पेरिस को यार ऑब्वियसली बात है बोलते हैं सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ चार्म, तो वैसा सपना देखा था और मैंने उस समय ही कहा था कि हाँ मैं तुझे पेरिस लेकर जाऊंगा। Oh my gosh, did you make this? Yes. Amazing, and I promise you that one day I'll take you here. और आज वो सपना आ गया है दोस्तों, बट आप विश्वास करोगे इस सपने को पूरा करने में भगवान ने हमें इतनी सारी परीक्षाएं, इतने टेस्ट लिए, बाय गॉड, सच में इतने टेस्ट लिए कि पूछो मत। 2026 में बारी थी उस सपने को साकार करने की। उसके लिए सबसे पहले अप्लाई करना होता है शेंगेन वीज़ा, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा माना जाता है यूएस वीज़ा के बाद। और बहुत सारे क्रिएटर्स या बहुत सारे लोगों का ना पहली बार में तो रिजेक्ट हो ही जाता है, राइट यार। उससे पहले तो तुम ये बताओ कि हाँ। ये अपॉर्चुनिटी आई कहाँ से? जस्ट हमने सोचा कि हम लोग अभी काबिल हो गए हैं करेक्ट यूरोप जाने के लिए, उसके बाद अचानक से आफ्टर 4 months अभी का फोन बजा एंड देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी ऑल द वे फ्रॉम यूरोप इटसेल्फ। या तो कोस्टा टोस्काना ने हमें इनवाइट किया था कि हम आएँ और यूरोप में सेल करें, तो वो एक बस बहाना था कि हम उनके थ्रू यूरोप जाते। बट भाई फिर शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया। आप सोच रहे होगे शेंगेन वीज़ा का अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं बताया, उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाएंगे ताकि आप भी अप्लाई कर सको और पहली बार में बिल्कुल श्योर शॉट आपका वीज़ा लग जाए। तो शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारा शेंगेन वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पता है आप कितने भी कॉन्फिडेंट रहो बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट। बट जिस दिन हमारा शेंगेन वीज़ा आया, दिग की हालत आपको देखने वाली थी भाई, रो रो के बुरा हाल हो रखा था, खुशी के आंसू थे। फटाफट टिकट बुक करी और हमने चूज़ किया एतिहाद को, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल टिकट था। और भाई क्या हुआ पता है, 28 तारीख को इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे। तो 2 मार्च को हमारी फ़्लाइट थी और इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे और भाई सारा का सारा ड्रीम शैटर्ड हो गया। बट आई एम श्योर कि बहुत लोगों का ड्रीम शैटर्ड, बहुत लोगों का हुआ होगा यार, तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी तो दुबई सेफ था, बट इस बारी ईरान ने सबसे ज़्यादा टारगेट किया दुबई को। तो भाई हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई और हम लोग मस्त घर में बैठे रहे। मस्त मतलब भाई उस टाइम हालत खराब हो गई थी, दिग बहुत रो रही थी, इवन आई वाज सो शैटर्ड। फिर क्या करें, फिर हमने एतिहाद से बात की। सारी बुकिंग्स भी हो गई थी, करेक्ट, सारी बुकिंग्स सब कुछ बुकिंग कर ली थी। हमारा क्रूज था भाई, 6 तारीख को हमारी क्रूज सेल करने वाली थी। एंड क्रूज में वी वर द ओनली इंडियंस टू बी इनवाइटेड, इंडियन क्रिएटर्स। एग्जैक्टली, तो बहुत ही मतलब प्रिविलेज्ड और अच्छी फीलिंग थी हमारे लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। करेक्ट। तो गाइज कैंसिल हो गई। फिर से एतिहाद को हमने बोल के रिशेड्यूल करवाया, कब 7 तारीख का। 7 तारीख को भी हमारा रिशेड्यूल हुआ, लेकिन फिर से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक और बार रिशेड्यूल करवाया, उसमें सिर्फ दिग को अलाउ किया गया जाने के लिए और मेरे को गायब कर दिया। मैंने बोला भाई हम पति पत्नी हैं, मजाक थोड़ी जो हम लोग साथ में जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं सर, हम इन्हीं को एकोमोडेट कर सकते हैं, आपको एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने वेट किया, फिर से रिशेड्यूल कराया। पता उसमें क्या हुआ, मुझे जाने दिया, इसको मना कर दिया। अब तो मतलब हमने सोच लिया था कि हो रहा था भाई साहब। दिग ने तो हाथ खड़े कर दिए थे और ऐसी गुस्सा हो गई थी कि अपने पूरे बैग से सामान निकाल के फेंक दिया। अब मैं नहीं जाऊंगी, फ्रांस नहीं जाना, मुझे नहीं जाना चाहे जो हो जाए। मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारा यार। बाय द वे गाइस, हम जो अभी बता रहे हैं ना, वो 1% भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, शाम हो जाएगी। बट फाइनली फिर बहुत कोशिश करने के बाद हमें फ़्लाइट मिली आज के दिन की, यानी कि 11 मार्च की। और भाई हमने किसी को भी नहीं बताया, घर वालों को भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं, क्योंकि हम नज़र में मानते हैं और अब नहीं भी मानते हैं तो मानने लग गए। नहीं आ गया, 16 आ गया ना। अच्छा। तो नहीं भी मानते हैं तब भी अब मानने लग गए। और तब जाके हम लोग आज अबू धाबी पहुँचे हैं 11 मार्च 2026। सच बताओ तो मुझे अभी तक भी मतलब वो एक्साइटमेंट ना वो ऐसे नहीं आ पा रही है, जब तक मतलब फुल श्योर शॉट हो जाता है ना इंसान, तब आती है एक्साइटमेंट। करेक्ट। और एक्साइटमेंट लाने के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ B16, जहाँ पे देखो पेरिस की बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। पेरिस एतिहाद। अब बताओ, अब तो विश्वास हो रहा जा रही है गाइज। ये एंड मोमेंट तक लड़की विश्वास नहीं कर रही है कि मैं जा रही हूँ। मतलब ये ऐसी बात जिसको मतलब सदमा लग जाना, सदमे से बाहर ही निकल पा रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फाइनली वी आर गोइंग, थैंक गॉड। आगे की जर्नी आपको हम बताएंगे फ्लाइट पे और पेरिस में पहुंच के आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। जा रहे हैं। यस एग्जैक्टली गाइस, ये कमाल का सीरीज होने वाला है, बहुत सारी कंट्रीज आप घूमने वाले हो, तो इस जर्नी पे हमारे साथ जरूर बने रहना। गाइस अभी यहाँ पे अलार्म बजा है
और उस अलार्म में ऐसा है कि मिसाइल वार्निंग हो सकती है, मतलब मिसाइल अटैक हो सकता है। सब लोग देखो भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। यार हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी गाइस। ओ माय गॉड, और हमारे मोबाइल पे भी घंटी बजी और यहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो गया कि मिसाइल, पोटेंशियल मिसाइल वार्निंग हो सकती है। अभी हम लोग भाग रहे हैं। यार प्लीज़ गॉड, आई डोंट नो, गॉड प्लीज़ सेव अस, प्लीज़ सेव अस, जय श्री राम। यार मिट्ठू यार क्या कर रहे हैं ईरान वाले यार, प्लीज़ चैन से रहो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को। चलते हैं, अभी हम लोग को एक जगह लेके जाया जा रहा है, आई थिंक शेल्टर में। वहाँ पे हम लोग जाके आपसे बात करते हैं। गाइस बहुत डर का माहौल है पूरे पब्लिक में, सबकी हालत एकदम बैंड बज चुकी है, ट्रस्ट मी। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा था सच में। सच में भगवान न करे किसी को देखना पड़े, और थ्रेट सच में रियल में है। बट थैंक्स टू देयर इंटरसेप्शन सर्विसेज जो कि मिसाइल को हवा में मार के गिरा दे रहे हैं। बट यार डर तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो ऐसा मैसेज आ रहा है, या देख लो आप, ऐसा मैसेज मोबाइल पे आता है और फिर एयरपोर्ट में भी रहता है। समझो कि हमारी बोर्डिंग ऑलमोस्ट हो गई थी और वहाँ से भगा दिया, बोले जल्दी भागो तुम लोग यहाँ से। तो ऐसा कुछ अभी नज़ारा है एयरपोर्ट का। देखो सब लोग क्योटिक खड़े हैं, बिल्कुल पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट राइट नाउ। कोई नहीं बेटे, उड़ेंगे उड़ेंगे, डोंट वरी, हमारा ड्रीम जरूर पूरा होगा। भगवान कितना परीक्षा ले रहा है, ओ माय गॉड। जाएंगे जाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग जस्ट प्लेन में बोर्ड किए हैं। इट्स 4 PM, हमारी प्लेन डिपार्ट होने वाली थी 2:20 PM, बट इतने बड़े केओस के बाद तो ये एक्सपेक्ट कर सकते थे हम लोग यार कि थोड़ा ले होगा। मुझे तो लग ही रहा था कि शायद ये भी ना हो। मुझे बस लग रहा था कि शायद यहीं से वापस भेज देंगे। सच में, बट थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। बस एक इमरजेंसी मैसेज आया था और सब कुछ ठीक हो गया। आई थिंक इनके इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट किया होगा। और अभी हम लोग प्लेन में बोर्ड कर गए हैं, और बोर्ड करते के साथ ही देखो ये हमारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। यहाँ पे आप गाने सुन सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हमें एक पाउच मिला है और एक तो हेडफोन मिला है हमें। तो इस हेडफोन को सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे, ताकि हम लोग इससे कनेक्ट हो जाए। और इस पाउच में क्या क्या है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वाह, ये हैंड क्रीम है दोस्तों, इतना छोटा सा माइक्रो जैसे दिखने वाला हैंड क्रीम है, और कुछ नहीं है। ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। अब ब्लैंकेट तो दिया ही दिया है, ब्लैंकेट एक पिलो भी दिया है पीछे जो हमने लगा लिया है। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हमारे घड़ी में इंडिया के हिसाब से 7:30 बज चुके हैं और यूएई का टाइम हो चुका है अराउंड 6:10। यहाँ पे स्क्रीन में हमें सब दिखा रहा है कि अभी हम लोग -40 डिग्री है अभी यहाँ का टेम्परेचर, 805 km/h और 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे और लगेंगे। और इन द मीन वेल हमारा खाना आ गया है। देखो तो खाना में चावल, आई थिंक ये राजमा है, जैसे सब्जी, या ये एक ब्रेड है, यहाँ पे आई थिंक ये ऐसी राइस जैसा कुछ है, ये पुडिंग है, और ये ग्रेप जूस है। दिग ने भी मंगाया सेम ही, बस दिग का ऑरेंज जूस है क्योंकि दिग को ऑरेंज पसंद आएगी ना बेटा। एंड मैं देख रही हूँ हैरी पॉटर, या और मैं देख रहा हूँ 83। तो 83 आई लाइक दिस मूवी, बहुत अच्छा लग रहा है, बट बहुत नींद भी आ रही है। रात में पहुँचते करीब पेरिस के टाइम से हमें 10 बज जाएगा आराम से, और इंडिया में 2 या 3 बज रहा होगा रात। होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी खाना में रखा के आराम करते हैं, मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली हम लोग पेरिस लैंड कर गए हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स। हाँ सो भाई लोग फाइनली लैंडेड इन पेरिस। 8 घंटे की बहुत लंबी फ़्लाइट थी हमारे लिए, तो पहले इतनी लंबी फ़्लाइट थी, फट के बिल्कुल 4 हो गई है एक ही सीट पे बैठे बैठे। बीच में हम लोग थोड़ा सा उठे, बट फ्लाइट वॉज रियली गुड, खाना मस्त खिलाया। और अभी हम लोग आ गए हैं पेरिस के चार्ल्स द गॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल 8 डिग्री है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आया हूं 11 मार्च को। ये बहुत सारे क्रिएटर्स मेंशन नहीं करते हैं, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू प्लान योर ट्रिप। तो अभी हमारा इमिग्रेशन होगा, उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको बताएंगे कैसे जाना है आपके होटल। सो दोस्तों फाइनली ऑफिशियली हम लोग पेरिस में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि हमारा इमिग्रेशन पूरा हो चुका है। हाँ बता। लाइक सेकंड्स में हमारा इमिग्रेशन हो गया। मैं बस एक लाइन बोलना चाहती हूँ, फ्रॉम आस्किंग ChatGPT हाउ टू मैनिफेस्ट यूरोप, फाइनली बीइंग इन यूरोप। ओह माय गॉड, इट फील्स अनरियल। आपने तो अभी तक की स्टोरी सुनी लोगी दोस्तों, सुन लिया होगा। वेल अभी हम लोग पहुंच गए हैं। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, बस हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए और उसके बाद मस्त पासपोर्ट में हमारा साइन कर दिया और बोला जाओ।
अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास निकलने के दो ऑप्शन है बेसिकली। पहला ऑप्शन है ट्रेन, जिसको रीजनल ट्रेन बोलते हैं, और यहाँ से रीजनल ट्रेन लेके हम लोग जाएंगे पेरिस सिटी। वहाँ से उतर के हम लोग हमारे होस्ट के यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों इस ट्रिप पे हमने होम एक्सचेंज बुक करा है, जिसमें आप ऑफिशियली किसी फ्रेंच नेशनल के यहाँ रुकते हो। उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन बाद में देते रहेंगे, ठीक है? बाद में देते रहेंगे, आपको पूरा बताएंगे। अभी के लिए आपको मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि आपके पास यहाँ से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रीजनल ट्रेन, दूसरा ऑप्शन है ऊबर, जो कि हम लोग अभी लेने वाले हैं क्योंकि हम काफ़ी थक गए हैं। इट्स ऑलरेडी 10 PM, आंखें खुल नहीं रही है। एग्जैक्टली। और तीसरा ऑप्शन है आपका टैक्सी। तो जो मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है वो ऊबर है अभी के सिनारियो में। तो चलते हैं बाहर और पकड़ते हैं ऊबर। यार बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी देखो हम लोग लिफ्ट में आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे 3rd नंबर VTC टैक्सी रिजर्व ऐप है। तो आपको बेसिकली 3rd नंबर पे आना है और यहाँ से आपको आपकी ऊबर मिल जाएगी। ऊबर स्टेशन पे आ चुके हैं 3rd फ्लोर पे और देखते हैं कहाँ से ऊबर मिलती है। सो गाइस देखो ऊपर गारे ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे पेरिस में रेलवे स्टेशन को गारे बोलते हैं। और RER अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द ट्रेन, रीजनल ट्रेन दैट यू हैव टू टेक अगर आपको जाना है पेरिस सिटी में। तो हम लोग जा रहे हैं VTC टैक्सी रिजर्वे। अगर आप देख सकते हो सब कुछ क्लियरली मेंशन है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जाते हैं ऊबर। गाइस बहुत ठंड है और फाइनली हम लोग हमारे ऊबर में बैठ गए हैं और बेसिकली ये है ऊबर इलेक्ट्रिक। 34 यूरो हमसे लिया जा रहा है। सो दोस्तों 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने होस्ट के घर। और सच बताऊं तो घर ढूंढने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। आजा बैठो, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही वार्म लोग हैं। ड्यू टू प्राइवेसी रीजन हम लोग उनको कैमरे में नहीं ला रहे हैं, बट आप लोग घर देख लो। दिस इज सो गुड। यहाँ पे एक लिविंग स्पेस है, उनका बेबी भी है, सो उनका एक लिटिल क्रच एरिया है, टीवी लगा हुआ है, यह टेबल इज़ रियली नाइस। इतना बढ़िया किचन है। दे अलाउड अस टू यूज़ द एंटायर थिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। बहुत ही अच्छा रूम है। अभी आपको रूम दिखाता हूँ जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। सो दैट्स द रूम बेसिकली जहाँ हम लोग रुके हैं। एक ये बेसिकली सोफ़ा कम बेड है, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है। यहाँ से आप पूरा सबर्ब देख सकते हो, अपना एरिया देख सकते हो। यहाँ पे एक वार्डरोब है बढ़िया सा, जो उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए भी दिया था। और बेड वॉज सुपर कंफर्टेबल, लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे एक टेबल चेयर है और चार्जिंग सॉकेट्स आप याद से लाना। यहाँ पे एक पर्सनल हमें बाथरूम भी दिया गया है विथ बाथ, तो दैट्स रियली नाइस। और ये है टॉयलेट। और यूरोप के लोग भाई जेट स्प्रे यूज़ नहीं करते, तो आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। और ये है इनका एंट्री पॉइंट, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे लोग अपने ओवरकोट्स एंड ऑल रखते हैं, यहाँ से एंट्री होती है। एवरीथिंग इज़ नाइस। बाकी फोटोज एंड ऑल हम नहीं दिखा सकते इनके प्रिवेसी रीजन के कारण। तो गाइस आपने इस व्लॉग में देखा कि भाई पेरिस पहुंचने में हमारी तो बिल्कुल फट ली। किस तरह से हम लोग मरते बचाते अपने आप को पेरिस पहुंचे और सेटल इन हुए। अगले वीडियो में आप जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में पेरिस घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या कुछ करने को है पेरिस में, पेरिस कितना महंगा है, सब कुछ बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।